के टाइम की बात है, एक लड़की थी केलंगा की। उन दिनों में चिट्ठी आती थी, आजकल तो फ़ोन आते हैं। फ़ोन भी नहीं, आजकल तो व्यक्तिगत रूप से ही आप उपस्थित हो जाते हो, कोई भी बात होती है। आने जाने के साधन सुविधा है सबके पास, कार मोटरसाइकिल या कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के यात्रा के साधन सबके पास है। उन जमानों में नहीं था कुछ भी, तो चिट्ठी से ही काम चलाते। तो लड़की चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी के जवाब चिट्ठी से भी दिए जाते थे। तो कई बार वो चिट्ठी में लिखती है कि हे महाराज जी कृपा करो, आप दया के सागर हो, आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, हमसे गलतियां होती हैं और एक कृपा और कर दो, मेरे को भी मास्टर जैसी बना दो। दो चार वक्त हुई बात, एक बार वो आ गई, चिट्ठी के जवाब में ही दिया करता, महाराज जी तो लिख नहीं सकते थे। बोले इनका जब बताइए, पढ़ के सुना देता जरूर, ये चिट्ठी है जी उसकी है, क्या जवाब देना है। बोला दे देना ये जवाब, मैं लिख के भेज देता। वो आई जब मैंने बताई, जब बोले कि बच्चे छोड़े, घर छोड़ा और दुनियादारी की उल्टी सीधी सुनी, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत हो तो मास्टर बन के बन जाओगे, ये हिम्मत नहीं है तो कहने में क्या बने। अब संतों की बात में बड़ी ताकत होती है। संत की बात को मिथ्या नहीं सोचना चाहिए। कई बार तुम समझ नहीं पाते, संत धोखा करते हैं लोगों के साथ। वो सहज भाव में, हंसी मजाक में ऐसी बात कह जाते हैं, बात तो वास्तविक होती है, लेकिन दुनियादारों को जिनकी बुद्धि में काल का चक्कर चल रहा, नहीं समझ पाते। वो समझाने के सब कुछ कह जाते हैं। दिन बीते गुजरे, उसने आना ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया, सत्संग में ही आना छूट गया उसका। महापुरुषों ने फरमाया, देखा देखी साध्य योग, छीजे काया व्यापार योग। ये देखा देखी का काम नहीं है, लगन दिल से लगती है। जिसके दिल में लग जाती है वो परवाह नहीं करता। औरों के गीत गाते हो, मीराबाई को लगन लगी थी, परवाह की घर की, परिवार की, जाति की, वंश की, राजघराने की। घरवालों ने भी मना कर दिया। प्रभु के प्रेम में नाचने से मुझे पता ही नहीं होता, मुझे लगन लगी है। मुझे नहीं बातें दुनियादारी के सुख सुविधा, आराम, खुशियाँ, ये गहने, ये अच्छे वस्त्र, ये महलों का रहना, ये ऐसो आराम मुझे नहीं पसंद। मुझे एक प्रभु की भक्ति अच्छी लगती है, नहीं परवाह की। हम तो कई बाणे रखते हैं, जहाँ जाते हैं वैसा ही बाणा पहन के बैठ जाते हैं। दुनियादारों में जाते हो तो दुनियादारों की बातें करते हो, सत्संग में आके सत्संगी बन के दिखाना चाहते हो कि हम सत्संगी हैं। लोहे के चने चबाना आसान है, लेकिन इस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। वो ये ऐसा टाइम गुजरा कि जो आने लायक नहीं रही, आश्रम में नहीं आ पाई। ये उड़ान तो सब भरना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन आकाश में उड़ने के लिए वो हिम्मत, जज्बा और उसके सोच होना चाहिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो कर लेगा। इंसान जो सोचता है, इंसान जितनी शक्ति किसी में नहीं है। जो भी करना चाहता है कर सकता है वो, लेकिन जो विषयों के गुलाम हैं, विकारों के मारे हुए हैं, लालच और सवार से बंधे हुए हैं, धोखेबाज और कपट जो दिल में लिए हुए हैं, वो भक्ति के लायक नहीं है। आने को दुनियादारी में बहुत लोग आते हैं, देखा देखी के काम बहुत करते हैं, लेकिन वो भक्ति होगी क्या उनकी? या 2 शब्द गाने सीख के भगत हो गए क्या? रेलों में, बस अड्डों पे भीख मांगने वाले भी गाते हैं, ये तो स्टेजों पे नाचने वाले भी गाते हैं 2 पैसे के लिए, पेट भरने के लिए। वे पेशा है उनका, व्यवसाय है। भक्ति व्यवसाय नहीं है।
भक्ति जी ने की, उन्होंने परवाह अपने तन की नहीं की, अपने मन की नहीं की, दुनियादारों की नहीं की। उनके नाम यूं ही अमर नहीं हो गए। अब तो दिखावा तो पता नहीं क्या करते हो, दिल में कपट भरा हुआ है। कहाँ भक्ति होगी भाई? कपटी जन और हफ्सी जन को नेक न धुन पति आई। उनको धुन या शब्द या प्रकाश उनको नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। धर्म भी व्यवसाय हो गया है। अगर कोई करना चाहता है, कोई चीज रुकावट है ही नहीं, कौन रोकने वाला है? अरे जब खोटे मंदे कर्म करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, कोई रोकता नहीं, परवाह नहीं करते, तो भक्ति के रास्ते में बाधा डालने वाले तुम्हें कैसे रोक लेंगे? जब नाचन निकले हो तो घूंघट किस बात का? फेंक दो घूंघट को। किसकी परवाह? परवाह बुरा कर्म से करने से करो, परवाह करो झूठ बोलने से, परहेज करो कपट करने से, धोखाधड़ी करने से, लूट खसूट करने से। तप त्याग और साधना करना चाहते हो तो सच्चे बन के चलो, मालिक तुम्हें स्वयं संभालेगा।